Hello everyone. In this video we are going to discuss our next topic, states of matter. On the basis of physical conditions, matter exists in three states. First solid, second liquid, third gas. ठीक है. States of matter के तीन क्लासिफिकेशंस हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे. पहला है सॉलिड. सॉलिड क्या होता है? द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड. एग्जाम्पल आयरन, वुड, प्लास्टिक एटसेट्रा. ठीक है. क्या होता है सॉलिड? ऐसे सब्सटेंस जिनका जो शेप है वो फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है. ठीक है. जैसे आयरन लेते हैं तो आयरन या तो ब्लॉक शेप में होगा या किसी भी एक प्रॉपर शेप में होगा और इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा. वुड का भी शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होगा, प्लास्टिक का भी. तो सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनका शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स हो. ठीक है. और भी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सॉलिड्स को, उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे. ठीक है. पहला क्या है? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. ये तो डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया. सेकेंड, सॉलिड हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पढ़े थे. क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? डिस्टेंस बिटवीन स्पेसेस बिटवीन टू पार्टिकल्स और टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो सॉलिड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं. अगर इसके पार्टिकल्स को देखा जाए तो दो पार्टिकल्स के बीच में जो गैपिंग है, स्पेसेस हैं, वो बहुत ही कम है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम. पास जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं ये इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस केस में मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है. एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जिसके वजह से क्या होगा? इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा बाकी दोनों लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में. ठीक है. फोर्थ क्या है? सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजली. इट हैज़ लेस कंप्रेसिबिलिटी. ये क्या होता है? इसमें कंप्रेस का मतलब क्या है कि अगर हम इसको प्रेस करें, ठीक, तो ये बहुत ही मतलब इसके बीच के पार्टिकल्स का जो गैप है, स्पेस है, वो बहुत ही कम है. तो जितना भी प्रेस करेंगे बहुत ही कम कंप्रेस होगा. ठीक है. इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे एक पिस्टन डालते हैं, ठीक, और इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो इनके बीच गैपिंग कम है जिसकी वजह से ये कम कंप्रेस होगा. ठीक. तो उसको बोलेंगे लेस कंप्रेसिबिलिटी. ठीक. फिफ्थ क्या है? सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी. इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है. नेक्स्ट क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट मूव फ्रीली एंड वाइब्रेट इन लिमिटेड स्पेस. पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है जिसकी वजह से इनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है डिस्प्लेस होने का या मूव करने का. तो ये अपने ही प्लेस पे वाइब्रेट करते रहते हैं. ठीक है. इसके बाद लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिक्विड. द सब्सटेंस विच डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम आर कॉल्ड लिक्विड्स. एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल, मिल्क एटसेट्रा. लिक्विड क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जिनका शेप फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है. वॉल्यूम फिक्स्ड होने का मतलब क्या है कि जितना वॉल्यूम इसमें पुट करेंगे उतना ही वॉल्यूम रहेगा, बट अलग अलग शेप, अलग अलग कंटेनर्स में पुट करेंगे जिनका शेप अलग अलग है. ठीक. जैसे अगर हम इसमें कॉनिकल वाले में पुट करते हैं वाटर को, ठीक, तो ये इसका शेप ले लेगा. अगर किसी दूसरे शेप में पुट करते हैं, बीकर में पुट करते हैं, ठीक, तो बीकर में पुट करते हैं तो ये इसका शेप ले लेगा. यानी जैसा कंटेनर होगा वैसा शेप वो ले लेगा. इसके वजह से इसका शेप फिक्स नहीं होता है बट वॉल्यूम फिक्स होता है. ठीक. एग्जाम्पल्स में वाटर, अल्कोहल, मिल्क, कोई भी लिक्विड. प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स शेप. इसको अभी डेफिनेशन से हम लोग पढ़ चुके हैं. सेकेंड क्या है?
द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मॉडरेट, दैट इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है लिक्विड के केस में वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड में ये टोटली एकदम फुल्ली पैक्ड होते हैं इस टाइप से, ये सॉलिड का है और ये लिक्विड का है, ठीक। लिक्विड में गैस जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं बट सॉलिड में एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड्स में ज़्यादा होता है और सॉलिड में कम होता है। थर्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस इन लिक्विड्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स। जो भी पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होने की वजह से इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इससे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में डिस्कस किए थे, उसमें पास होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, लिक्विड में स्पेसेस होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्थ पॉइंट, लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी देन सॉलिड। लिक्विड्स का डेंसिटी कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। फिफ्थ, लिक्विड्स हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी देन सॉलिड। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं तो अगर हम इस पर पिस्टन डाल के इसको कंप्रेस करने की कोशिश करें तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे और पास आ जाएंगे। पास आने का मतलब क्या है, ये कंप्रेस हो गया, ठीक, क्लोजली पैक्ड हो गया। तो लिक्विड में दूर दूर है स्पेसेस तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सिक्स्थ, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड मूव फ्रीली एज कंपेयर टू सॉलिड्स। जो भी पार्टिकल्स हैं लिक्विड के केस में ये ज़्यादा मूव कर सकते हैं, इनके बीच का स्पेस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा डिस्प्लेस होंगे। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं था, वो टोटली पैक्ड थे जिसकी वजह से उनके बीच ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता था, वो अपने ही जगह पे सिर्फ वाइब्रेट करते थे। इसके बाद हम लोग गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गैसेस। द सब्सटेंसेस विच नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम आर कॉल्ड गैसेस। एग्जाम्पल, एयर एंड ऑक्सीजन। गैसेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनका ना शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम। जिस भी कंटेनर में इसको पुट करते हैं या जिस भी, जैसे रूम में पुट किया जाए, बैलून में पुट किया जाए, जिसमें भी गैस को भरा जाए वो उसका शेप ले लेता है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, जितना करेंगे उतना उस कंटेनर के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है, ठीक। प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। फर्स्ट, गैसेस नाइदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉर शेप, ये तो डेफिनेशन से क्लियर हो गया। सेकेंड, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम इन गैसेस। अगर हम गैसेस की बात करें तो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, इनके बीच गैप बहुत ही ज़्यादा होता है, स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। थर्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी लेस। पार्टिकल्स के दूर दूर होने की वजह से इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, ठीक। नेक्स्ट, गैसेस हैव वेरी लेस डेंसिटी। मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इनका डेंसिटी भी बहुत कम होता है। गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। पार्टिकल्स इसमें दूर दूर हैं, ठीक। जब हम इस पर पिस्टन का यूज़ करेंगे, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल सारे इकट्ठा होके इस तरह दिखेंगे, ठीक, जिससे क्या होगा, ये कम स्पेस कवर करेगा। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा स्पेस होता है उतना ज़्यादा उसको कंप्रेस किया जा सकता है। तो गैसेस के केस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। सिक्स्थ पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव फ्रीली। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से इसके पार्टिकल्स बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं, जितना चाहें उतना
एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो सकते हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में इंटरप्ट नहीं करता है, ठीक। ये सारे पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं गैसेस के केस में।